जी स्टूडेंट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। जो कल हमने टॉपिक स्टडी किया था, ऑफर कर्व, और नेशन वन के लिए ऑफर कर्व ड्रा किया था। तो उसमें डायग्राम में एक मेजर डेफिशिएंसी ये थी कि द डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड सी ई एज शोन ऑन योर स्क्रीन मस्ट बी सेम, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट पे रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स इज 1। तो 60 यूनिट्स दे रहा है तो 60 इंपोर्ट कर रहा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इन द सेम वे, एट पॉइंट एफ द relative price of x is 1/2. Relative price of x 1/2, it means the price of x is half as compared to the price of y. x की प्राइस y के मुकाबला में हाफ है, तो x के जितने यूनिट्स एक्सपोर्ट करेगा y के उसके मुकाबला में उसको हाफ मिलेंगे। तो यहाँ पे 40 यूनिट्स y के एक्सपोर्ट कर रहा है एफ जी, और उसके बदले में उसे 20 यूनिट्स जो है वो मिल रहे हैं जी एच। So the distance between GH must be half than the distance of GF. तो ये थोड़े से पॉइंट्स है जो डिस्कस, बाकी ठीक था सब लोगों का। आज हम नेक्स्ट जो है वो नेशन टू के लिए जो है वो ऑफर कर्व ड्रा करते हैं। ये सेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है जो हम प्रीवियस चैप्टर में ड्रा कर चुके हैं अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन द लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम, this is the production possibility frontier for nation 2. Initially the nation is producing at point A prime. This is the no trade point or initial production point of nation 2, where it is producing 80 units of x along with the 40 units of y. At point A prime, the relative price of y is 1/4. The relative price of y is 1/4. It means कि y की प्राइस x के मुकाबला में 1/4 है। अगर हम इस पॉइंट पे ट्रेड करते हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? अगर हम y के 20 यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नेशन 2 है, इस पॉइंट पे रिलेटिव प्राइस ऑफ y 1/4 है, विच इज लोअर देन द रिलेटिव प्राइस ऑफ y इन नेशन 2। दैट्स व्हाई नेशन 2 मस्ट स्पेशलाइज इन y एंड एक्सपोर्ट y कमोडिटी। अगर इसी पॉइंट पे ए प्राइम पॉइंट पे जहां पे रिलेटिव प्राइस ऑफ y 1/4 है ट्रेड करते हैं, तो रेट ऑफ एक्सचेंज ये होगा कि अगर हम 20y दें तो उसके बदले में हमें 5x मिलेंगे, बिकॉज द प्राइस ऑफ y इज 4 टाइम लेसर देन द प्राइस ऑफ x। In the same way, after specialization, the nation 2 is producing at point B prime, where it is producing 120 units of y along with the 40 units of x. At point B prime, the relative price of y is 1. The relative price of y is 1. It means relative price of y 1 है, मतलब py over px 1 है, तो px over py भी 1 होगा। relative price of x भी 1 है, relative price of y भी 1 है। तो अगर यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं तो जितने यूनिट्स आप देंगे उतने यूनिट्स मिल जाएंगे, दोनों की प्राइस सेम है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड की थी, अगर आपको याद हो तो 60 यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सपोर्ट किए, हम बी प्राइम से सी प्राइम पर आए, 60 यूनिट्स ऑफ वाई एक्सपोर्ट किए, बी प्राइम से सी प्राइम पॉइंट पे आए, और 60 यूनिट्स ऑफ एक्स इंपोर्ट किए, सी प्राइम पॉइंट से ई प्राइम पॉइंट पे आए, एंड दिस वन वाज द इक्विलिब्रियम।
ई प्राइम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन आ गया वन रिलेटिव प्राइस पे। इससे पहले एक कॉम्बिनेशन आया था 1/4 रिलेटिव प्राइस पे। अब हम इन दोनों के दरमियान में देख लेते हैं। देखिए ए प्राइम पॉइंट पे रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई 1/4 थी और बी प्राइम पॉइंट पे रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई 1 थी। तो इसके सेंटर में कहीं 1/2 भी होगी, 1/3 भी होगी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज एफ प्राइम पॉइंट पे रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई 1/2 है। देखिए आपकी स्क्रीन पे, आपके डायग्राम पे यहाँ पे मेंशन की गई है 2। ठीक है, ये 2 जो है इन्होंने रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स मेंशन की हुई है, जबकि जो मैं बोल रहा हूँ वो रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वाई के लिए ड्रा कर रहा हूँ, इसलिए मैं वाई रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई बोलना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये जो इन्होंने लिखी हुई है पी एफ, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ये पिछले चैप्टर के स्टार्ट में इन्होंने अज्यूम किया था कि ये जो पी होगा दिस वन पी एक्स ओवर पी वाई के इक्वल होगा। तो एफ प्राइम पॉइंट पे रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई 1/2 है। रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई 1/2 मीन्स दैट कि वाई की प्राइस एक्स के मुकाबला में हाफ है। तो अगर इस पॉइंट पे हम ट्रेड करते हैं तो हम जितने यूनिट्स वाई के एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके मुकाबला में एक्स के उससे हाफ यूनिट्स हमें मिलेंगे। जितने यूनिट्स हम वाई के एक्सपोर्ट करेंगे वाई के उसके मुकाबला में हमें हाफ मिलेंगे। तो अगर हम 40 यूनिट्स ऑफ वाई एक्सपोर्ट करते हैं एफ प्राइम से जी प्राइम पॉइंट पे आते हैं तो हमें 20 यूनिट्स ऑफ एक्स जो है वो इंपोर्ट पे मिलेंगे, एच प्राइम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। तो ये हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन आ गया। सो अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं, ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन शोज हाउ मच ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी द नेशन डिमांड्स फॉर इट टू बी विलिंग टू सप्लाई वेरियस अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी। In simple words, you can say that offer curve of a nation shows nation's willingness to import and export. Nation's willingness to import and export. Offer curve basically नेशन की विलिंगनेस को जाहिर करता है कि कितनी इंपोर्ट है, कितनी इंपोर्ट और कितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ आप कहते थे कितनी एक्सपोर्ट के बदले में कितनी इंपोर्ट होनी चाहिए एट वेरियस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। तो हमने ये 3 कमोडिटी प्राइसेस पे रेट ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया है। अब इसको हम अलग डायग्राम में इस रेट ऑफ एक्सचेंज को ड्रा करते हैं। अब देखिए जहां पे रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई 1/4 थी, ये याद रखिएगा, ये रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स मेंशन की गई है डायग्राम में, आप देखें यहाँ पे 4 लिखा है। तो ये रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई यहाँ पे 1/4 होगी। तो 20 वाई के बदले में हमें 5x मिले थे, ये फर्स्ट पॉइंट आया। देन एफ प्राइम पॉइंट वाला देखें आप, रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई 1/2 मीन्स कि अगर हम 40 वाई एक्सपोर्ट करते हैं तो 20x हमें इसके बदले में मिलेंगे। ये सेकंड पॉइंट हमने लगाया। इसी तरह अगर बी पॉइंट जहां पे हमने स्पेशलाइजेशन की थी, तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो 60 for 60 एट रिलेटिव प्राइस 1 हमने ट्रेड की थी। इन तमाम पॉइंट्स को फ्री हैंड से हम मिलाते हैं, ये ब्लू कलर की लाइन में जो है दिस इज द ऑफर कर्व फॉर नेशन 2, दिस इज द ऑफर कर्व फॉर नेशन 2। तो इस तरीके से हम नेशन 2 का जो है वो ऑफर कर्व ड्रा करेंगे। दोनों नेशंस के हमने ऑफर कर्व ड्रा कर लिए, नेशन 1 का भी और नेशन 2 का भी। यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगर आप याद करें इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसी एक कमोडिटी के लिए होगा। ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है ये ओवरऑल कमोडिटीज के लिए, जिस तरह हम 2 कमोडिटी 2 नेशन मॉडल डिस्कस कर रहे हैं तो ये दोनों कमोडिटीज के लिए होगा। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस can be explained with the help of offer curves.
at that point where both offer curves for nation 1 and nation 2 intersect to each other, this will be the point of general equilibrium or equilibrium relative commodity prices, the general equilibrium analysis. जिस पॉइंट पे दोनों नेशंस के ऑफर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों नेशंस के ऑफर कर्व ड्रा किए गए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे स्केलिंग की गई है, इक्वल स्केलिंग की है। ये नेशन 1 का ऑफर कर्व है, आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था जहां पे रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स 1/4 है। ये सारी जो है ये रिलेटिव प्राइसेस ऑफ एक्स लिखी हुई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारी रिलेटिव प्राइसेस ऑफ एक्स लिखी हैं। ये रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स 1/4 है, इट मीन अगर 20x दिए तो उसके बदले में 5y मिलेंगे। यहाँ पे रिलेटिव प्राइस ऑफ x जो है वो 1/2 है, तो 40x दिए 20y मिलेंगे। और इस पॉइंट पे रिलेटिव प्राइस ऑफ x 1 है, रिलेटिव प्राइस ऑफ y भी 1 है, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं 60x दिए 60y मिलेंगे। इसी तरह h प्राइम पॉइंट पे आप देखें रिलेटिव प्राइस ऑफ x2 है, रिलेटिव प्राइस ऑफ x2 है और रिलेटिव प्राइस ऑफ y 1/2 है, तो जितने आप y देंगे उसका हाफ x की सूरत में मिलेगा आपको। 40y दिए और 20x उसके बदले में मिले हैं। इसी तरह आप ये PA प्राइम पॉइंट दैट इज इक्वल टू 4, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ y 1/4 है जबकि रिलेटिव प्राइस ऑफ x 4 है, तो यहाँ पे आप अगर 20y देते हैं तो उसके बदले में 5x मिलेंगे। तो ये आपके सामने नेशन 2 के लिए भी और नेशन 1 के लिए भी, दोनों नेशन के लिए ऑफर कर्व ड्रा किए गए हैं। एट दैट पॉइंट वेयर बोथ ऑफर कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और यहाँ पे जो है वो ट्रेड होगी। ये लेक्चर जो है ये प्रीवियस लेक्चर को भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हमने 60/60 एक्सचेंज की थी और रिलेटिव प्राइस 1 किस तरीके से हमने सेट की थी, उनको भी जो है वो एक्सप्लेन करता है। जी यहाँ तक किसी का कोई पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी एसएन मियां क्लियर है? यस सर। सर जो हम बनाएंगे जब डायग्राम वगैरह तो हम एक कमोडिटी के लिहाज से बनाएंगे कि जैसे आपने बताया एक्स और वाई के लिहाज से प्राइस लिखेंगे यहाँ पे? ऑफर कर्व नेशन 1 के लिए अगर ड्रा करते हैं तो दो नेशन 1 की दोनों डायग्राम बनेगी। अगर ऑफर कर्व नेशन 2 के लिए ड्रा करते हैं तो दोनों डायग्राम बनेगी नेशन 2 की। और अगर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का ही कहा जाता है तो ये ये जो फिफ्थ वन कह लो या थर्ड वन जो डायग्राम बनी अभी डिस्कस की है ये बनेगी। मतलब इसमें हम इसी तरह लिखेंगे ना, प्राइसेस यहाँ पे सारी एक्स की लिखी हुई है रिलेटिव प्राइसेस, तो हमको ये कमोडिटी लिखेंगे नहीं या नहीं एक्स की सारी लिख देंगे ये वाई की? मैंने वाई की बोलनी है जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जी जी तो ये अगर आप एक्स की लिखते हैं तो मेंशन कर दें, इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक्स की लिख रहे हैं तो पी एक्स ओवर पी वाई है। मैं तो ये लिखता ही पूरा ठीक। हूँ पी एक्स ओवर पी वाई। इट्स बेटर कि आप क्लैरिटी के साथ लिखे। मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 मिनट। मतलब आप बजाय ये पी एफ पी ए लिखने के बजाय यहाँ पे पी एक्स ओवर पी वाई, पी एक्स ओवर और पी ए वाई साथ लिखें, देंगे यहाँ पे ठीक है पी वाई ओवर पी एक्स लिख लें 1/2, इट्स बेटर। अदरवाइज आप ठीक ये है। भी 2 भी लिखेंगे तो फिर आप 2 लिखना है तो पी एक्स ओवर पी वाई लिखना पड़ेगा। एक्स लिखना पड़ेगा। हाँ सही है। एग्जैक्ट लिखा हो, गलत ना लिखा हो, चाहे आप एक्स का लिख लें वाई का लिख लें एक ही बात है, वो अंडरस्टैंड हो जाता है ना। पी एक्स ओवर पी वाई लिखा है तो वो 2 है, अगर पी वाई ओवर पी एक्स है तो 1/2 है। ठीक हो गया। जी सही है। बहुत कम स्टूडेंट्स ने आज लेक्चर ज्वाइन किया है, ओनली 17 स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा जो है वो रेगुलरली जो है वो आप सब लोग क्लास अटेंड करें। हम जितनी हद तक एफर्ट हो सकती है इसको हमें करनी चाहिए ताकि हम जो है वो मैक्सिमम जो है वो गेन कर सकें।